इस वीडियो में हमारे पास क्लास 11 फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 3.10 है। ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज आफ्टर एवरी 500 मीटर्स। तो एवरी 500 मीटर में ये ट्रैक 60 डिग्री लेफ्ट को टर्न करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट दिस। अच्छा चलो, पहले तो ये है जो पहली लाइन लिखी है उसके हिसाब से एक फिगर बनाते हैं। तो वो ट्रैक इस तरह से है कि एवरी 500 मीटर में 60 डिग्री लेफ्ट को टर्न हो रहा है। तो जैसे ये ट्रैक यहाँ से ये ट्रैक यहाँ से शुरू हो रहा है, ये है 500 मीटर्स, यहाँ से 60 डिग्री लेफ्ट टर्न हुआ। तो 60 डिग्री क्या है? लेफ्ट टर्न का मतलब ये है कि ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये चला गया है इस तरफ, ये 60 डिग्री है, समझ गए? और ये भी आगे गया 500 मीटर्स, ये है, ठीक है, ये भी 500 मीटर्स है। फिर यहाँ से 60 डिग्री को लेफ्ट टर्न हुआ, तो देखो ये पाथ चल रहा है, लेकिन 60 डिग्री लेफ्ट को टर्न लिया और ये 500 मीटर चला, ठीक है ना। ये फिर से क्या है? 60 डिग्रीज, और ये फिर से 500 मीटर्स। यहाँ से बना 60 डिग्री का एंगल, और ये और आगे 500 मीटर्स। यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना और इधर, ठीक है, 60 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया, और फिर सेम यहाँ पे 60 डिग्री का इधर टर्न लिया और 500 मीटर और चला। तो वो ऑब्वियसली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा मोटरिस्ट। तो यहाँ पे इस फिगर को मैंने साफ सुथरा सा बना दिया है, और यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि इस पर्सन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से शुरू किया अपनी जर्नी को। अब हमने यहाँ पे बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। तो यहाँ से शुरू किया, तो यहाँ से जब चलना शुरू किया तो पहला टर्न यहाँ पे मिला, दूसरा टर्न यहाँ पे, थर्ड टर्न, और ये 6 टर्न होगा। इसके बाद फिर और आगे कंटिन्यू किया, 7 टर्न यहाँ पे हो रहा है और 8th टर्न यहाँ पर हो रहा है। टोटल 8 टर्न्स की बात की है। तो थर्ड टर्न की बात करते हैं, ठीक है। पहले हम थर्ड पे निकालेंगे, फिर 6th टर्न पे, और फिर 8 टर्न के हिसाब से देखेंगे। तो थर्ड टर्न पे, यानी ये थर्ड टर्न ये है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप देखते हैं तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो कि ये है। और ये क्या है? तो ये जो है ये क्लियरली 1 किलोमीटर है, यानी 500 मीटर्स का डबल है। ऐसा क्यों? देखो यहां पे अगर हम ड्रॉ करें इसे, तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो हो गया इसका सेंटर, और यहां पर क्या है कि ये 60 डिग्री है। क्यों? क्योंकि पूरा 360 को 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये 60 है। अब बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं तो इससे ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60 बन जाता है, क्योंकि आप देखेंगे 120 डिग्री के हाफ 60 डिग्री होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो यानी ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल हैं। तो बिकॉज ये 500 है यहाँ पे, तो ये भी होगा 500, ये भी 500, ये भी 500। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये भी 500, ये भी 500, बिकॉज ये सारे इक्वल होते हैं। तो बिकॉज ये 500 है, अगर मैं इसमें नाम दूं ABCD करके, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये सेंटर O है, O से लेके A से लेके O तक है 500 मीटर्स। बिकॉज अब समझ गया ना, सब इक्वल हैं ये। तो ये 500 मीटर्स है, ये भी 500 मीटर्स है, तो ये टोटल 1 किलोमीटर हो गया। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट। कैन यू सी? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है केवल। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगी क्या, ये है ना, थर्ड टर्न पे यहाँ पे पहुंचा है, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट विच इज कितना, 500 मीटर्स। ये है 500 मीटर्स, ये है, तो कुल मिला के 1000 मीटर हो गया, यानी 1 किलोमीटर। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पूछा है, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी हमने इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी बतानी है। तो हम इस डायरेक्शन का जिक्र करेंगे कि कितना एंगल है ये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये है जो फर्स्ट इसका जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था उससे 60 डिग्री पे ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट एट द थर्ड टर्न। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो सिंपली
AO plus OD 500 meters plus 500 meters which is 1000 meters making 60 degree with the direction he starts his motion in। तो अपनी मोशन की शुरुआत इस डायरेक्शन में करता है, यहां से बना 60 डिग्री। ओके, और यहां पर ये है, इस समय डी पर है। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें यहां पे डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा? ए से बी तक चला जो एक्चुअल में चला, फिर बी टू सी एंड सी टू डी। तो डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, ठीक है ना। हम यहां पे सीधे 500 इंटू 3 भी कर सकते हैं, 500 मीटर्स इंटू 3 यानी 1500 मीटर्स, है ना। तो एक्चुअल में तो यही चला, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। तो 500 प्लस 500 प्लस 500 वो डिस्टेंस हो गया है। तो ना यू कैन कंपेयर कि डिस्प्लेसमेंट तो ये है और डिस्टेंस ये है। अब बात करते हैं 6 टर्न पे। 6 टर्न पे पहली बात तो है कहां पे? 6 टर्न पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है मोटरिस्ट। तो इसका मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बिल्कुल सेम है, और इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 0 होगा, और हम इसको नल वेक्टर कहेंगे, बिकॉज नल वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो एक तरह से नल वेक्टर है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि एट द 6th टर्न ही कम्स बैक टू हिज स्टार्टिंग पोजीशन, जहां से शुरू किया था। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज ए नल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? 0 मैग्नीट्यूड है बिकॉज अपनी जगह पे वापस आ गया है। डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस में सब काउंट होंगे। डिस्टेंस में ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू ए, ये सब काउंट होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली 500 इंटू 6 यानी 3 किलोमीटर्स। गॉट इट? क्लियर हो गया। अब हमने 8 टर्म पे फाइंड करना है। तो 8 टर्न कहां पे है? 8 टर्न। तो ये क्लियरली यहां पर आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये है, यहां से शुरू किया और यहां पे, है ना। ये ए पे इनिशियल पोजीशन है जहां से शुरू की यात्रा, और सी पे पहुंचा। सी है जो अभी, मतलब 8 टर्न की बात हो रही है ना, तो ये सी पे है। अब ये लेंथ क्या है? ये डिस्टेंस क्या है? तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे होगा? तो ये निकालने के लिए इसको मैंने अलग से बना दिया है। ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, 500 मीटर्स, ये 500 मीटर है। और यहां पे बिकॉज ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल हुआ 120 डिग्री, ठीक है ना। 120 हुआ ना ये। वैसे भी इंटीरियर एंगल किसी, इसका जो इंटीरियर एंगल है ये कितना डिग्री का होता है? 120 डिग्री का होता है हेक्सागन का इंटीरियर एंगल। तो ये 120 है। अब यहां पर अगर हम इसमें परपेंडिकुलर डालें तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसको हम नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। तो अगर हमें कहीं से पता चल गया कि ए एम कितना है, तो उसको डबल कर देंगे, हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जितना ए एम है उतना ही एम सी है। अब ए एम कैसे पता करें? ये बड़ा सिंपल है। बिकॉज ये है 120 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये 30 होगा और ये तो 30 है ही। तो 30 प्लस 30 60, और 120 180 हो गया। तो कहने का ये मतलब है ये हुआ 30 डिग्री। यहां पर लगेगा, देखो ये कॉस, हाँ ये 90 है ना। कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस 30। कॉस 30 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 इज √3/2। ए एम हमने फाइंड करना है, और जो ये है 500 है। तो ए एम हो गया 500/2 करेंगे तो 250 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 250√3। अगर हम पूरा बात करें एसी की, तो ये इसका डबल हो जाएगा। फिर सोचो ना, एसी जो है ये एम का डबल है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 250√3 यानी 500√3। √3 होता है 1.732। तो अगर 500 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 8
2 × 16, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 866 मीटर्स ये आ रहा है। तो ये तो है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन इसके साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यानी जो इनिशियल डायरेक्शन थी उसके साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज ओके 866 मीटर्स मेकिंग 30 डिग्री विद द इनिशियल डायरेक्शन। तो जो इनिशियल डायरेक्शन थी ए बी, इनिशियल डायरेक्शन ये ए बी की थी, इसके साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये 8th टर्न पे। तो ये समझ आ गया। और अब डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस बिकॉज ये 8 टर्न, मतलब शुरुआत जहाँ पे की अब 8 टर्न पे है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे भी आप देखो 8 बार देखोगे आप, मतलब 6 ये हो गया, 7 8, तो यानी हम सिंपली लिखेंगे कि 500 मीटर्स इंटू 8, और ये हुआ 4000 मीटर्स यानी 4 किलोमीटर्स। ओके, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।